गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है बेस की। पहले हम बात कर लेते हैं बेस की। बेस क्या था? हमारा वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जैसे हम उसको क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या रिलीज आउट करता है, OH नेगेटिव आयंस। तो जिसमें सबस्टेंस में OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मीन्स मेटल की हाइड्रोक्साइड फॉर्म। ठीक है, अदर बेस क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, बिटर इन टेस्ट। ये जितने भी सबस्टेंस होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं इन सब का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। नेक्स्ट अगर टच की बात करें तो टच कैसा होगा इसका, स्लिपरी टच होगा, सोपी टच होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर जब भी हम क्या करेंगे, लिटमस सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो ये लिटमस सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा, रेड कलर टू ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी आपका लिटमस पेपर है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इन द सेंस वो क्या है, बेस है। थर्ड एक्शन ऑन फिनोफ्थेलिन। ठीक है, फिनोफ्थेलिन क्या था, इंडिकेटर था जो कि इस टाइप का था, सिंथेटिक इंडिकेटर था। तो इस सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोसिव नेचर। सो देखिए हमने जब एसिड की बात की थी तो ऑलमोस्ट ऑल एसिड्स क्या थे, कोरोसिव नेचर के थे। ठीक है, बट यहाँ पे जब बेस की बात करते हैं तो सभी बेस कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, कास्टिक सोडा मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कास्टिक पोटैश है। ठीक है, कास्टिक पोटैश है KOH। ये सब क्या होते हैं, बेस तो है बट जब भी इनके ये हमारी स्किन के टच में आते हैं ना तो ये क्या करते हैं, बर्निंग कॉज करते हैं। ठीक है, एक बर्निंग सेंसेशन देते हैं बॉडी के ऊपर, इसलिए हम क्या कहते हैं ये कोरोसिव नेचर के है। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है कि किसी भी बेस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, या डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से वो बेस क्या हो, कोरोसिव नेचर का हो, जो कि क्या कर सकता है, बर्निंग कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की जब हमने कल बात की थी तो क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी को वही सबस्टेंस कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आयंस फ्री होते हैं। तो अब देखिए जब हमने बात की बेस की, बेस में आयंस कब फ्री हो रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस तो है लेकिन ये आयंस फ्री कब हो रहे हैं, जब इसको डिसॉल्व किया गया किसमें, वाटर में। सो लाइक दैट द एसिड, बेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट किस स्टेट में करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। इन द सेंस ये तभी कंडक्ट करेंगे जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, जब इनमें आयंस फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। कल हमने बात की थी बेस और एसिड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये देखिए सपोज क्या हमारे पास कोई भी एक बेस है NaOH है, प्लस कोई भी एक मेटल ले लेते, सपोज क्या मेरे पास जिंक मेटल है, तो क्या होगा, जैसे ही जिंक Na के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na2ZnO2। प्लस में देखिए Na भी है, O भी, ऑक्सीजन भी, यहाँ पे रिएक्ट करके बच गया क्या, हाइड्रोजन। सो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा। सो जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये है क्या, एक टाइप का सॉल्ट है, तो बनाएगा क्या, सॉल्ट, और रिलीज आउट क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। बट ये देखिए सॉल्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ना, जो एसिड में बनता है ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है ये उससे थोड़ा अलग टाइप का सॉल्ट होता है। ठीक है, कॉमनली इस टाइप के सॉल्ट को हम यूज नहीं करते हैं। और ये जो फॉर्मूला बना है Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर कोई बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सपोज क्या देखिए मेरे पास क्या है, CaOH2। ठीक है, ये एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस किसी भी मेटल ऑक्साइड को ले लेते हैं, जैसे मैंने CO2 ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड फॉर्म है। सो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में रिलीज क्या हो रहा है, यहां से देखिए CaCO3 यहां से चला गया और रिलीज क्या हो गया, H2O, वाटर रिलीज आउट हो गया। अब ये देखिए ये याद रखना, ये क्या था हमारे पास, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये सब किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन के लिए याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। अब बेस की प्रॉपर्टीज हमने कर ली और हमने बात की बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। क्या सिर्फ बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं,
ये जरूरी नहीं है। देखिए मेटल की कोई भी हमारे पास क्या है, मेटल की ऑक्साइड फॉर्म है, वो मेटल की ऑक्साइड फॉर्म हाइड्रोक्साइड बनाते हुए कुछ टाइम नहीं लगाती, इसलिए हम क्या मानते हैं कि मेटल की जो ऑक्साइड फॉर्म है ना वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करती है। रीजन क्योंकि हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने में टाइम नहीं लगेगा। सो याद रखना कि मेटल की ऑक्साइड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड, और दूसरी मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म मेटल की क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। बट ये जो बेस है ना, क्या ये सारे बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक होता है बेस और सेकंड चीज क्या होती है, एल्कलाइंस, एल्कीज, ठीक है। तो देखिए बेस क्या होता है, बेस वो है जिसमें क्या है OH नेगेटिव आयंस है, या फिर मेटल ऑक्साइड फॉर्म को भी तो हम बेस ही बोल रहे हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस हो, जैसे NaOH में OH नेगेटिव आयंस है, KOH में OH नेगेटिव आयंस है, ये देखिए। बट अगर आपके पास क्या है, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, इस तरह से, ठीक है। ये जो ऑक्साइड फॉर्म होती है ना, ये भी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। बट ये जो बेस है ना, इससे कुछ थोड़ा सा अलग क्या हमारे पास, एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज वो बेस है जो किसमें डिसॉल्व होते हैं, वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन सभी बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे NaOH है, डिसॉल्व करें इजिली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, KOH है ये भी डिसॉल्व होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है। बट ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कभी भी क्या नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में कैसे रिएक्ट कर सकेगा, नहीं करेगा। सो CuO है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये सिर्फ बेस है बट एल्कलीज नहीं है। सो जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व होंगे उन बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। अदरवाइज वो क्या आएगा, सिर्फ बेस की कैटेगरी में रहेगा, एल्कलीज की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक नोट हमें मिलता है क्या, कि एल्कलीज सारे के सारे बेस हो सकते हैं बट सारे के सारे बेसिस एल्कलीज की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन और होता है एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड यहाँ पे जनरेट, कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में कॉमन चीज क्या होती है। सो देखिए एसिड की बात की तो एसिड के जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया था H2SO4, HCl, ठीक है। सिमिलरली जैसे बेस ले रहे हैं NaOH, हाइड्रोक्साइड फॉर्म ले रहे हैं, KOH ले रहे हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से रिलीज क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस। ये जो बेस है, इन बेस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, ये OH नेगेटिव आयंस। बट ये देखिए क्या यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन तो है ना। सो व्हाट द कॉमन बिटवीन एसिड और बेस, एसिड और बेस में कॉमन होता है ये हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बेस में H पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं, बेस में भी H पॉजिटिव आयंस है, हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव आयंस ही होते हैं ना। बट ये सिंगल नेगेटिव बचा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 पॉजिटिव। यहाँ से देखिए 2 नेगेटिव है इसके पास, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर क्या करेगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। बट इफेक्ट किसका बच गया, इस नेगेटिव आयंस का, इसलिए बोलते हैं OH नेगेटिव आयंस। मीन्स H पॉजिटिव आयंस तो है लेकिन वो इसके एक नेगेटिव आयंस को बैलेंस कर देता है, इसलिए एक नेगेटिव बच जाता है। सो याद रखना ये भी आ जाता है आपके पेपर में कि व्हाट द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। सो H पॉजिटिव आयंस आर द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट बेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, सो वो क्या है कि जब हम किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या बताता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, ठीक है। वो क्या बताता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बताता है। सो कॉन्सेंट्रेशन लेवल में देखिए अगर मेरे पास क्या है, इस स्पीकर में सपोज क्या मैंने वाटर ले लिया और वाटर में मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, बेस को ऐड किया, ठीक है। तो बेस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि OH नेगेटिव जो आयंस रिलीज हो रहे हैं ना वो कितने हो रहे हैं। अगर OH नेगेटिव आयंस की अमाउंट क्या है, कम है, तो सोल्यूशन कैसा होगा हमारे पास, डाइल्यूट। और अगर OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, डाइल्यूशन ऑफ बेस, बेस को डाइल्यूट अगर हमने करना है तो क्या करेंगे, वाटर की अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो बेस की अमाउंट बढ़ाएंगे और वाटर की अमाउंट क्या रखेंगे, कम रखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द
एसिड एंड बेस। वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड इन द सेंस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एक ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसके पास जितने H पॉजिटिव आयंस थे उसने क्या किए? कंप्लीट H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दिए, ठीक है। इसका मतलब H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे? ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। अब वीक एसिड में क्या होगा? एक ऐसा एसिड जो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये क्या नहीं होता? पार्शियली डिसॉल्व होता है। कैसा होता है? पार्शियली। ये होता है कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली होगा तो पूरे H पॉजिटिव आयंस रहेगा ना। जो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो H पॉजिटिव आयंस की वैल्यू ज्यादा होगी। वीक एसिड पार्शियली डिसॉल्व होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा सो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अगर कम होगी तो कैसा कहलाएगा? वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखिए हमारे पास जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात करते हैं, ये देखिए एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है और ये क्या हमारा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? वीक एसिड है। याद रखना ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ? बेस में क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस या फिर O नेगेटिव आयंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयंस भी मिल सकते हैं। सो सिंपली आप ये याद रखिए अभी OH नेगेटिव आयंस। जो बेस कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, क्या होता है? कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो जितने उसके पास OH नेगेटिव आयंस है ये कंप्लीट आयंस को क्या करेगा? रिलीज करेगा। सो OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू ज्यादा होगी और ये पूरी तरह से वाटर में क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस की बात करते हैं तो ये भी क्या होगा? पार्शियली डिसॉल्व होगा। पार्शियली डिसॉल्व होएगा तो OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? कम रहेगी। अगर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या कहलाएगा? वीक बेस, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास क्या है? NaOH, KOH। यहाँ पे देखिए NH4, OH, Ca, OH2 और CaO, ये सारे क्या है? वीक बेस है। अब एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक की, साथ में बात करते हैं एसिडिटी क्या होती है और बेसिसिटी क्या होती है। सो देखिए बात जब एसिड की करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगी? हमारी बेसिसिटी, ठीक है। एसिड के अंदर क्या होती है? बेसिसिटी वाली टर्म आती है और बेस के अंदर क्या होती है? एसिडिटी वाली टर्म आती है, ठीक है। तो देखिए बेसिसिटी क्या होती है और एसिडिटी क्या होती है। सो देखिए बेसिसिटी क्या थी हमारे पास? यहाँ पे देखिए इसके पास कितने H पॉजिटिव आयंस है? 1 H पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस देखेंगे इसके पास कितना है? 1 H पॉजिटिव आयंस है। यहाँ पे देखिए H2 है, ठीक है। H2 इन द सेंस 2 पॉजिटिव आयंस है। अगर अब हमको न्यूट्रल करने के लिए जाए तो इसको एक H पॉजिटिव आयंस है तो इसको कितना बेस चाहिए? एक OH नेगेटिव आयंस चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके पास एक H पॉजिटिव आयंस है तो इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एक OH नेगेटिव आयंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर H2 है, ठीक है, मीन्स 2 पॉजिटिव आयंस है तो क्या चाहिए? इसको 2 नेगेटिव आयंस चाहिए ना। तो जितने अमाउंट की हमारे क्या चाहिए? जितना अमाउंट का बेस चाहिए इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे करता है? H पॉजिटिव आयंस की अमाउंट पे। जितने H पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयंस चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए। एंड द अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द गिवन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। यहाँ पे देखिए H2 है इन द सेंस यहाँ पे भी क्या चाहिए? 2 पॉजिटिव आयंस है तो 2 नेगेटिव आयंस चाहिए यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए। H3 है, H3 है तो क्या चाहिए? 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव आयंस चाहिए इसको न्यूट्रल करने के लिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बेसिसिटी यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे बेसिसिटी 2, इसमें बेसिसिटी कितनी है? 3, यहाँ पे बेसिसिटी कितनी थी? 1 और इसमें भी देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या है? सब में बेसिसिटी की वैल्यू अलग अलग है, डिपेंड किस पे कर रही है? H पॉजिटिव आयंस पे। और बेसिसिटी है क्या? अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस या फिर बेस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द गिवन एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी किसमें होती है? बेस के अंदर होती है। आप बेस में देखिए क्या है? OH नेगेटिव आयंस है
और अब इस OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रल करना है तो हमें क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयंस। ये नेगेटिव आयंस है ना, ये भी नेगेटिव आयंस है, ये भी नेगेटिव आयंस है, ये भी। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए हमें, बेस चाहिए। ठीक है, बेस है तो एसिड चाहिए, H पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो यहाँ पे एक OH नेगेटिव आयंस है तो एक क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो यहाँ पे एसिडिटी की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पे एक OH नेगेटिव आयंस है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक H पॉजिटिव आयंस चाहिए। सो एसिडिटी की वैल्यू क्या होगी, 1। देखिए यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव का होल ट्वाइस है। ठीक है, इन द सेंस 2 OH नेगेटिव आयंस है। अगर 2 OH नेगेटिव आयंस है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉजिटिव आयंस चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एसिडिटी की वैल्यू क्या होगी, 2 पॉजिटिव। इन द सेंस कि गिवन बेस को न्यूट्रल करने के लिए कितने मोलिक्यूल्स हमें क्या चाहिए, एसिड ये चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, इसकी एसिडिटी। दैट्स ऑल अबाउट द एसिड बेस। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि पीएच क्या है और पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।